नमस्कार, द हजारीबाग लाइव में आपका स्वागत है। और आज एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठती है कि आज एक बच्ची की, नादान बच्ची की मृत्यु भी हो सकती थी। शिक्षा व्यवस्था का जो आलम है, मैं ही उसी का पर्दाफाश करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं बताने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से आज एक बच्ची क्लास में बंद हो जाती है और शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी कितने भागम भाग में रहते हैं कि वो क्लास में चेक भी नहीं करते हैं कि क्या है, और बच्ची वहीं पे आज फंस गई थी। हो सकता था कि अगर इनके परिवारजनों को पता नहीं चलता तो आज एक बच्ची की मृत्यु हो सकती थी। हमारे बीच उनके उस लड़की के पिताजी हैं जो खुद बताएंगे कि किस तरह से घटना घटा था, कैसे इन सब चीजों पे मालूम चला उनको। बच्चे छुट्टी हो गया तो स्कूल से घर नहीं पहुंच पाई, तो हम लोग खोजबीन करने लगे बच्ची कहाँ है तो हम लोग कुआं, गड्ढा, तालाब, नदी सब खोजे तो नहीं मिली। चट्टी भी गए, वहाँ भी नहीं मिली। तो कोई आंटी आ रही थी बस्ती के, तो मेरी बच्ची बेहोश हो गई थी। बेहोश में फिर उठ के फिर चिल्लाने लगी। उसके बाद फिर आंटी सुनी इसकी बात तो बोली, दादी हम कहाँ फंस गए हैं, अकेले डर लग रहा है, हमको निकाल दिए। उस टाइम सबको हम लोग फ़ोन किया, कोई रिसीव नहीं किया, कोई टीचर नहीं, ना हेड मास्टर, कोई रिसीव नहीं किया। ये बच्चे को तड़प के 2-4 लड़का हम लोग मिल करके इसको बाहर किए, इसको हॉस्पिटलाइज किए। उसके बाद फिर घर लेके आए। ये तो सरासर गलत है। हेड मास्टर को हम लोग फ़ोन किए तो डायरेक्ट बोलती है कि मेरा बात कोई नहीं सुनता है, मेरे ऊपर सब बोल देती है कि नहीं आप कुछ भी नहीं है मेरे लिए। हेड मास्टर बोल रहे थे अटेंडेंस भी नहीं लिया गया है स्कूल में 4 दिन से। इस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। देखिए, आप देख सकते हैं बच्ची का नाम चांदनी कुमारी है और कितनी सदमे में है। क्या हुआ था बाबू, बताओ। खाना खा के सो गए थे और फिर सबको ताला बंद कर दिया, फिर चिल्लाने लगी। मतलब कितना देर तक रही थी स्कूल में? 1 घंटा। 1 घंटा से ऊपर। आप देख सकते हैं बच्ची खुद बोल रही है कि खाना खाई थी, थोड़ा सा हो सकता है बच्ची है, आंख झिपक गया होगा, लेकिन सबसे बड़ा दोषीवार वो वहाँ के शिक्षकेतर कर्मी है या फिर जो वहाँ के प्रबंधन के कर्मी है जो क्लासरूम बंद कर रहा था। कम से कम उन्हें जांच करना चाहिए। ये उनमें इतना भागम भाग रहता है कि वो जांच भी नहीं करते हैं, जो खुद बच्ची की आवाज को सुने और फिर उनको बाहर निकालने का भी इन्होंने प्रयास किया। ये सिटकुनी खोल के बाहर निकले और बाहर निकले तो ये बहुत घूम घूम के बहुत फील्ड में चिल्लाने लगे, बहुत रोने लगे। और बहुत रोते रोते बेहोश लखे हो गया, एकदम बच्चे एकदम सूख गया रोते रोते। तब फिर एगो गाँव के आ रहे थे महिला, तो उसका गेटवा से ही देखे बचिया तो बोले अगे दादी हमको निकालो ने गे दादी, हमको बहुत डर लग रहा है दादी, निकालो ने गे दादी, निकालो ने गे दादी। तब वही बोला कि किसका घर के बच्चा है, तो बोल फलाना विकास के लड़की है, विकास ठाकुर के लड़की है, से हमको निकाल दादी, यहाँ से निकालो दादी, निकालो दादी। तो महिलाओं घूर के चल गया मैदान में, तो वहाँ फुटबॉल खेल रहे था लड़का सब। तो वहाँ जाके वो बोली महिलाओं की यहाँ बच्चा गुट्ठो रो रहा है, मेरे ही गाँव के है, से थोड़ा निकालिए बाबू, चलिए निकालिए। तो जब वहाँ लड़का फुटबॉल छोड़ के आए यहाँ से, तो 2 लड़का टप के गोंडी टप के तब फिर बचवा के एगो पार से दिया, रेगी पार से खींचे बचवा के। तब एगो लेडीज लेके, हम हॉस्पिटल में थे तो लेडीज लेके आए कि देखिए आपका पोतिया के का हुआ, यहाँ से देखिए स्कूल में बंद करके छोड़ दिए, से मोर जगह आपका पोतिया, देखिए हमको कहाँ था ये, कि स्कूल में बंद करके सब चल गया, टीचर मास्टर सब चल गया, से अकेले था ये रूम में बंद। तब फिर हम वहाँ गेट पर गए तो रविंदर सर रहे वहीं हॉस्पिटल में रिपोर्टर। तब फिर वहाँ से फिर रविंदर के बोले, तब फिर वो गए गेट पर, तब सबके देखे कि बोले इतना इतना कांड हुआ है। तब फिर रविंदर सब ठीना फोन किए, फिर सुशीपाल सिंह आए और एक देवा सिंह ने बोलते हैं वो भी आए BRC से, सबको आए। तो वहाँ फिर बहुत जाम हो गया वहाँ। तो यही सब तो बात है। बाकी मिडिल स्कूल भी बहुत लापरवाही है, उसका भी कुछ करना भी चाहिए। अब छोटा छोटा बच्चा है, बच्चा पर तो अब हम स्कूल में दे देते हैं, तब मास्टर एक नहीं गार्जियन हम समझते हैं। यह आलम जो है शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठता है कि किस तरह से लापरवाही बरती जाती है सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल तो ऐसे ही बदनाम है, लेकिन अगर सरकार उसके पीछे इतनी खर्चे करती है तो व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए।